Thank you for clicking this channel. So, today we are going to learn Statistics Chapter 7, Standard 9. So, Statistics में क्या होता है ना? You have to draw a bar graph. So, here your first question is the following table shows the number of buses and trucks in the nearest lakh unit. यानी ये जो कॉलम है वो हमको बस और ट्रक्स दिखा रहे हैं, मतलब 47 नियरेस्ट लैक यूनिट्स यानी 47 लाख, 9 लाख बसेस, 56 लाख ट्रक्स, 13 लाख बसेस. ओके, लाइक दिस. सो ड्रॉ परसेंटेज बायोग्राम, अप्रोक्सीमेट द परसेंटेज टू द नियरेस्ट इंटीजर. यानी अगर कैलकुलेशन के बाद अगर आपको पॉइंट में आ रहा है तो राउंड फिगर उसको करना है नियरेस्ट नंबर पे. सो लेट्स सी हाउ वी विल ड्रॉ. सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी यहाँ पे क्या बोला गया है, परसेंटेजेस. ओके, परसेंटेजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है. परसेंटेज हम कंपेयर करते हैं 100 से, राइट? तो जो भी हमारा बार ग्राफ बनेगा वो 100 पे होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट. हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है. पहले तो ट्रक का करना होगा. तो अभी देखो 47 प्लस 9 56. ओके, 56 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 69. ओके, देन ये 76 एंड दिस 81. दोनों को ऐड किए. नाउ अब क्या करना है पता है, इनका परसेंटेज में ढूंढना है. परसेंटेज ऑफ ट्रक्स and percentage of buses. So we need to do calculation. Sums करना पड़ेगा. So sums कैसा है, सी ये हमारा टोटल है. So 56 और ये हमारा ट्रक है कितना 47 इंटू परसेंटेज हमेशा 100 में ढूंढा जाता है. तो नाउ वी नो दैट. ओके, नाउ सी या कैंसलेशन इज लिटिल डिफिकल्ट. उन्होंने शुरू में ही बोला कि नियरेस्ट परसेंटेज यानी कैंसलेशन डेसिमल में होगा. सो व्हाट वी विल डू, ये जो अपर पार्ट है 47 इंटू 100, वी विल मल्टीप्लाई इट 4700 एंड देन वी विल डिवाइड बाय 56. अभी देखो 5 का टेबल है, इसको 50 एज्यूम करेंगे तो 5 8 जा 40, यानी अगर हम इसको 80 से लेते हैं तो 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 5 जा 40 एंड 44. ओके, यानी 56 इंटू 8 ये मिला. ओके, सो 56 8 जा 448 माइनस करेंगे. सो 220. सो अभी ये 4 जा करके देखेंगे. 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 22. ओके, सो ऑलमोस्ट ये ज़्यादा है बट ये नियरेस्ट राउंड फिगर में होगा. ओके, सो दैट मीन्स जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं कि डिवाइड बाय 56 तो हमको मिलेगा 84. सो ये जो ट्रक्स है उसका 84 मिल रहा है, तो 100 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 16 परसेंटेज, राइट? दोनों मिला के 100 परसेंटेज होना चाहिए. तो ये 84, सो 100 होने के लिए 16. सी 100 माइनस 84 करोगे तो 16 परसेंटेज. सो नाउ अभी ये 56, सो 56 अपॉन ये टोटल है 69 इंटू 100. सो यहाँ पे भी वही एज्यूम करना पड़ेगा कि 5600 है एंड डिवाइड बाय 69. अब मुझे 500 के अप्रॉक्सीमेट चाहिए, तो 6 8 जा कुछ 48 आता है ना. तो अगर हम इसको 8 से करते हैं 8 9 जा 72, 8 6 जा 48, 49 50 51 52 53 54 55. So 8 जा 5 5 2
यहाँ पे आया 800, हाँ, तो ये 80 बचा, तो 1 जा 69, ओके, 1 बचा 1, सो दैट मीन्स ये आगे पॉइंट में जाएगा, तो हम इसको 81 ले लेते हैं। ये आगे पॉइंट में जाएगा ना, तो इसको 81 ले लेते हैं। सो दैट यहाँ पे ट्रक्स जो हुआ, ट्रक का परसेंटेज 81, तो 100 से 90 माइनस करेंगे, सो बस मिल जाएगा, बस मिलेगा 19%, ओके। देखो दोनों मिला के 100% होना चाहिए, इसलिए जब हमको ये वाला मिल रहा है ट्रक का परसेंटेज, हम लोग 100 से माइनस करें तो बस का ऑटोमेटिक मिल जा रहा है, ओके। नाउ अब ये वाला, सो 60/76 इंटू 100 यानी 6000 अपॉन 76, तो 6076 से करेंगे तो इसको अज्यूम करेंगे 76। अब देखो ये स्टार्टिंग 600 अगर मन में लेते हैं तो 7 के टेबल में 7 8 जा 56, पहले 8 से करके देखते हैं, तो 8 6 जा 48, 7 8 जा 56 प्लस 4 60, तो ये 608 हो गया, इससे ज़्यादा हुआ, तो विल टेक 7 7 6 जा 42, 7 7 49, 49 50 51 52 53, so that means 7 जा 532, so after subtraction ये 0, अब 680, तो 76 इंटू 9 लेते हैं, सो 7 9 जा 63, सॉरी 6 9 जा 54, 5 7 9 जा 63 प्लस 5 68, ओके, तो 684 यानी ऑलमोस्ट इसका नियर बाई है, तो 9 जा राउंड फिगर लेंगे तो यहाँ आया 79, तो ट्रक 79 हो रहा है, तो 100 में से माइनस करेंगे तो ये 21%। सो नाउ द लास्ट वन, यहाँ 81 टोटल है, 63 ट्रक का है, सो 63/81 इंटू 100 यानी 6300 डिवाइड बाय 81, सो 81, सो 81 समझो 8 5 जा 40, हम लोग को 60 चाहिए, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, तो एक बार 7 से करके देखते हैं, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, और अगर 8 जा करते तो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो देखो 648 बड़ा हो गया, सो वी विल टेक दिस, सो 7 जा 561, so after subtraction ये 0 नीचे आया, so 690 remaining, now 690, so देखो we can take this 8 वाला, तो 81 8 जा 648 44, सो इसको राउंड अप ले लेंगे नियर बाय, क्योंकि अभी देखो 81 इंटू, अगर यहाँ पे हम डेसिमल लेके 40 लेते हैं तो देखो 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, और अगर 5 5 जा 5, 5 8 जा 40, so here we will take 78, so 100 minus 78, 22%. So now we have all the percentage. So now let's come to bar graph. See, you have to draw bar graph. See, for percentage bar graph, no, देखो ये बेसिक चीजें होती,
From left hand side, leave two line and draw a y-axis. And from bottom, leave two line and draw a x-axis. And then, क्योंकि ये परसेंटेज बायोग्राफ है, सो एवरी 1 यूनिट, ये जो 1 यूनिट है, एक बॉक्स है, वो 1 सेंटीमीटर के बराबर. तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. तो इसको एज अ 100%, क्योंकि हमको 100% का बायोग्राफ दिखाना है, तो वी विल राइट अप टू 100 एंड या वी विल राइट परसेंटेज ऑफ व्हीकल्स. हेडिंग आएगा. या देखो, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिनल एक्स, ये वाई एक्सिस और यहाँ पे ओरिजिनल वाई. ना यहाँ पे क्या आ जाएगा? अभी देखो, यहाँ पे उन्होंने दिया है कि ये साल में 1000, 2005 to 6, 7 to 8, 8 to 9, तो वो एक एक साल का यहाँ पे आएगा. 2005 to 6, 8 to 9, लाइक दिस. एंड नाउ मेन पार्ट, सी ये जो ट्रक्स है, ट्रक्स को हम मार्किंग करते हैं, राइट? तो फर्स्ट ईयर का जो था ये वाले यहाँ पे, तो 84%. ओके, सो 84%. मैंने ऑलरेडी 100% के 4 बायोग्राफ बना के रखे, बिकॉज परसेंटेज बायोग्राफ है तो बिल्डिंग सारे के सारे 100% में ही बनेंगे. सो 0 to 100 मैंने 4 बायोग्राफ बार बना के रखा है ना. फर्स्ट ईयर में 84, सो 10, 20, 30, 40, ये 84. अब क्योंकि एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो हर एक लाइन 1-1 इंच हुआ, यानी 1-1% हुआ. अब 84 यानी ये जो 0.5, जो 85 है, उसके एक नीचे 84. सो okay, 84, and then you have to shade that. Only it should not go out of bar. बस बार के बाहर नहीं जाना चाहिए, वो ध्यान देंगे. तो यहाँ पे जब हम ऐसे शेडिंग करते तो वी हैव टू राइट स्केल. दिस स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ स्केल लिखना है. एंड ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10% व्हीकल. और ये जो शेडिंग पार्ट किया है, शेडिंग को बोलेंगे ट्रक्स. ओके, शेडिंग को ट्रक्स बोल देंगे. और अनशेड पार्ट हुआ बसेस. सो अभी नेक्स्ट वाला क्या था? 81, 79, 78. तो यहाँ पे 81, सो 80 के बाद का फर्स्ट लाइन 81. देन उसके बाद था 79, 79 यानी 80 के एक लाइन नीचे. उसके बाद था 78 यानी 2 लाइन्स नीचे. And then shade them. तो शेडेड पार्ट हुआ ट्रक्स, अनशेडेड पार्ट हुआ बसेस. ओके ओके. नाउ सी, बायोग्राफ जब भी बनाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नेम इट. ये एक्स हुआ तो ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई ओरिजिन तो ये वाई एक्सिस. यहाँ what you are showing here 100% of vehicle, that is important. यहाँ पे years लिखा है, year is important. and most probably आपने किस शेड से दोनों को डिवाइड किया है वो यहाँ पे शो करना है. तो शेडेड पार्ट ट्रक्स, अनशेडेड पार्ट बसेस. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट सम्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. Now say in the table given below, the information is about roads. Using this, draw subdivided and percentage bar graph. See, this time they have asked us दो बार ग्राफ बनाने बोल रहे. एक subdivided, दूसरा percentage. Approximate the percentage to the nearest integer. ये approximate का मतलब क्या है? डेसिमल में आ रहा है तो इसका नियरेस्ट कर. सो पहले तो हम परसेंटेज ही बना लेते हैं.
So I have written the question. So as we did in first sums, इन दोनों को total करेंगे and then we have to calculate. For example, अगर हम 24, ये जो फर्स्ट है 14 डिवाइड बाय 24 इंटू 100 करते तो 2 7 जा 2 12 जा ओके. सो अभी आगे और ये सब पॉइंट में आएगा. सो वी विल डायरेक्टली ट्राई टू डू इन डेसिमल फ्रैक्शन. अगर देखो आगे और कैंसलेशन करना है सो इट विल बी लाइक 2 6 जा 2 50 जा 2 3 जा 2 25 जा. सो ये डेसिमल में ही आएगा कहीं ना कहीं. सो पहले हमको 25 इंटू 7 करना पड़ेगा. 7 5 जा 35 3 कैरी. देन 7 2 जा 14 15 16 17 अपॉन 3. फिर 3 1 जा 3 5 जा 15 2 कैरी. 3 8 जा 24 1 कैरी. 3 3 जा 9. सो दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेट 58% आया. सो ये जो परमानेंट रोड है उसका आया 58. तो 100 में से अगर हम इसको माइनस करते हैं सो 100 माइनस 58 विल बी 42. तो यानी टेम्पररी रोड 42%. सिमिलरली वी हैव टू डू दिस. ओके नेक्स्ट वन. अभी नेक्स्ट में टोटल क्या है 26 और यहाँ पे था 15 इंटू 100. ओके सो 2 1 जा 2 3 जा 2 50 जा. अब ये पूरा ऑड नंबर है. सो 0 जा 5 5 जा 25 2 कैरी 5 जा 5 6 7 अपॉन 13. यानी 13 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो 750 डिवाइड बाय 13. सो 13 5 जा 5 3 जा 15 5 जा 5 6 65. और अगर 13 6 जा लेते 6 जा 18 78 हो जाता है इससे ज़्यादा. तो 13 5 जा 65. सो यहाँ पे बचा 10 और ये 0 नीचे आया. ओके सो अभी 13 के टेबल में 100 के आसपास 13 अगर 13 10 जा 130. तो अगर 9 जा लिए 9 3 जा 27 9 1 जा 9 10 11 हो जाता. 8 जा लेंगे तो 3 8 जा 24 8 1 जा 8 9 10 104. यानी ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट नियर बाय. सो दैट मीन्स ये नियर बाय है ना. तो हम यहाँ पे 58. तो वापस ये वाला बन जाएगा 42 माइनस करने पर 100 से माइनस करने पर. से 100 माइनस 58 100 माइनस 58. अब आया दिस थर्ड वन. सो 30 और ये 17 परमानेंट रोड इंटू 100. 0 0 गया ना 170. ये 17 10 जा 170 अपॉन 3. सो 3 3 5 जा 15 2 3 6 जा 18 2 डेसिमल. ओके तो वापस 3 6 जा 18 ही लेंगे. तो पॉइंट के बाद 5 के ऊपर आया ना तो हम इसको राउंड फिगर लेते हैं. देखो कभी भी डेसिमल के बाद समझो ये 9 है. डेसिमल के बाद इफ़ यू आर गेटिंग 1 2 3 या 4 तो आपका ये आंसर 7 ही होगा. बट अगर पॉइंट के बाद 5 या 6 या 7 या 8 या 9 तो आपका ये बन जाता है 8. ओके तो यहाँ पे 56.6 आया. तो वी विल टेक इट 57. सो ये 57. तो 100 माइनस 57 विल बी 43. ओके एंड नाउ द लास्ट वन 20 डिवाइड बाय 39. 20 डिवाइड बाय 39 इंटू 100. ये पूरा ही ऑड नंबर है तो डायरेक्ट 2000. 20 इंटू 100 2000 डिवाइड बाय 39. सो 39 पहले तो देखते हैं 39 इंटू 5.
5 9 जा 45, 5 3 जा 15 प्लस 9 195। तो देखो 200 के आसपास है, तो 39 5 जा 195, तो 200 माइनस 195 5 बचेगा, 0 नीचे है। 39 1 जा 39, ओके। तो यहाँ पे 11 बचा, डेसिमल 0 लेंगे। सो 39 3 जा लेना पड़ेगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 10 11, तो वही, तो ये 3 जा हो जाएगा। तो दैट मीन्स 51.3 आ रहा है ना, 0.5 नहीं आ रहा, 51 से, यानी यहाँ पे आया 51। सो ये कितना हो जाएगा 49, 100 माइनस 51 49। सो अब परसेंटेज बनाने के लिए वी विल यूज दिस 58 58 57 और 51। सो I have already drawn 100%. See, from bottom leave 2 line and draw x axis, यहाँ x इसका x axis, then ये आया y, तो ये y axis और upside y, okay? Then ये origin, point of origin, जब x and y दोनों intersect होते तो point of origin। ये हो गया वो year, तो एक एक बार छोड़ के ईयर, तो यहाँ पे ईयर्स लिखेंगे। और ये क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ रोड्स। और क्योंकि ये 100% बार ग्राफ है, तो सारे मैंने ऑलरेडी 100% बार ग्राफ बना दिए, बार्स बना दिए। अब स्टार्टिंग टू वॉज 58। देखो स्केल क्या लेंगे, ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है 1 सेंटीमीटर, ये एक एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10%। और हमेशा 100% में ऐसे ही आता है, 10 20 30 40 100 तक। तो ये 100% बना दिया। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे 58, ये 50 हुआ, 55। देखो 60 के 2 लाइन नीचे इस 58। सो 60 के, क्योंकि स्टार्टिंग दोनों 58 ही है, सो हम लोग एक ही बार में दोनों 58 मार्क कर लें। फिर थर्ड वाला 57 था, तो 58 के एक नीचे, एंड देन फोर्थ वन 51 था, तो 50 के एक ऊपर बराबर, ओके डन। एंड देन वो आपको जो सिंबल से ड्रॉ करना है वो सिंबल यू कैन शो। ओके, ओनली इट शुड नॉट गो आउट। तो ये सिंबल से ड्रॉ कर दिए। यहाँ पे वी विल शो दैट दिस स्ट्रोक इज परमानेंट रोड। तो ये जो देखो 100 में से 58 माइनस ये रिमेनिंग है, तो वो हो गया टेम्पररी रोड। 58 माइनस हुआ, ये रिमेनिंग है, ओके। जो रिमेनिंग है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है, हमको उसको अलग से बनाना नहीं पड़ता है, ओके। ये जो हम 42 42 43 49 है ना, ये जो पार्ट है ना, ये रिमेनिंग पार्ट है। देखो यहाँ से देखो, ये 10 20 30 40 और फिर 2 पॉइंट 42। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये हो गया सेकंड का परसेंटेज वाला। अब सेकंड में सब डिवाइडेड बाय ग्राफ भी बोला है, ओके। सी यहाँ पे सब डिवाइडेड बाय ग्राफ भी बोला। सो व्हेन वी एडेड दिस, ओके, व्हेन वी एडेड दिस, तो द हाईएस्ट नंबर वी हैव गॉट 39। तो इसको 40 एज्यूम करते हैं। तो अगर हम 40 को 4 के टेबल, मतलब 4 10 जा 40, सो दैट मीन्स व्हेन वी ड्रॉ अ सब डिवाइडेड बाय ग्राफ, इस बार ना ये बाय ग्राफ के नंबर्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे स्केल लेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 lakhs, ओके। तो यहाँ पे वी विल शो 4 का टेबल वी विल यूज करेंगे कि ये 4 lakhs। अभी देखो ये जो 1 सेंटीमीटर होता है ना, ये जो एक बॉक्स होता है, एक ना से एक बॉक्स, वो स्केल की तरह ये 0 है, फिर 1 2 3 4 5 0.5, हाँ, फिर 6 7 8 9
10. ओके, सो व्हाट वी विल डू, हम ये एक को 4 सेंटीमीटर लेंगे. सो दैट मीन्स 4 2 8, 4 5 20, यानी ये जो 2.5 लाइन एक के बराबर हो गए. ठीक है, सो या वी विल राइट 4 on the 4 2 8, ऐसे करके 44 तक इसको लेके जाएंगे. एंड नाउ यहाँ पे हर बार जैसे हम लोग लेते थे, एक एक बार छोड़ के हम लोग अभी एक बिल्डिंग शो करेंगे. सो द फर्स्ट वन वॉज, फर्स्ट का टोटल कितना था 24, करेक्ट, दोनों मिला के 24. तो देखो पहले हम लोग ये ड्रॉ कर लेंगे 24, 26, 30 और 39. सो 24 यहाँ पे आया 24, फिर आ गया 26. तो पहले ये 24 को बना लेते हैं. इसके बाद 26 देखो ये 24 है ना, तो 0.5 25, ये 0.5 26. हमने 2.5 को एक के बराबर लिया था 2.5 को, तो ये जो 0.5 है वो हो गया 26. इसमें 2 लाइन है. ठीक है, यानी 24 के बाद 25 26. फिर जो थर्ड वन है वो है 30, तो ये 28, इसके बाद 29 30, तो ये वाला पार्ट 30 हुआ. उसके बाद द लास्ट वन इज 39, तो 39 40 के पहले, तो ऑलमोस्ट हियर. ऊपर से 2.5 लाइन लीव करके, ये तो हमारा बार ग्राफ हो गया. अब इसमें हमको टेम्पररी रोड और परमानेंट रोड डिवाइड करना है. तो व्हाट वी विल डू, ये जो परमानेंट रोड है ना उसको शेड कर देते, तो बचा हुआ टेम्पररी रोड हो जाएगा. तो फर्स्ट 14 यानी 12 के बाद जो 0.5 है वो 14, ये हो गया 14. ओके, परमानेंट रोड. देन 15 17 20, तो यहाँ पे 0.5 में ये 13 14, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक. देखो ये 13 है तो 0.5 नहीं, ये 12 है तो 0.5 13 हो गया, और ये जो मेन मिड पॉइंट है वो 14 हुआ. तो उसके बाद ये थोड़ा ऊपर आएगा 15, एंड देन 17, तो ये 16 है, 16 के 0.5 के ऊपर 17, एंड देन 20, तो this is 20, and here our subdivided bar graph is ready. यहाँ स्केल में लिखना है शेडेड पोर्शन, परमानेंट, अनशेडेड, टेम्पररी. ये हो गया subdivided bar graph. Here we come to ends of our practice 7.1.